ये क्वेश्चन आपका सीपीयू में आया हुआ है। जैसे सीपीयू आपका एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, जिससे आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में जा सकते हो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में। तो मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या है, पहले अ शॉपकीपर शो 2 आर्टिकल्स फॉर ₹9,471 ईच। One on one he gained 23% and another he lost 23%. What is the overall percentage gain or loss? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल्स को 9,471 में खरीदा, ठीक है। पर यूनिट का प्राइस क्या था, पर आर्टिकल का प्राइस 9,471 था। और उसने एक आर्टिकल पे 23% का लॉस देखा है और सेकंड आर्टिकल पे 23% का प्रॉफिट। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप ये चीज़ जान लो कि इस क्वेश्चन में हमेशा ही लॉस होता है। जब सेम परसेंट का ही प्रॉफिट हो और सेम परसेंट का ही लॉस हो, तो भी हमेशा आपका लॉस ही होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपके जितने इसमें प्रॉफिट वाले परसेंटेज हैं उनको तो काट ही दो आप, ठीक है। जितने आपके प्रॉफिट वाले हैं वो दोनों काट ही दो, ठीक है। लॉस वाले ही होते हैं हमेशा इसमें, ठीक है। तो इसमें 2 फ़ॉर्मूले होते हैं, दोनों फ़ॉर्मूले आपको याद होने ज़रूरी है। अगर आपको एक भी या दोनों में से याद होगा तो आप कर सकते हो, ठीक। वो दोनों फ़ॉर्मूले कौन-कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला आपका जो फ़ॉर्मूला है वो आपका है, जो आपका पहला फ़ॉर्मूला है तो वो है आपका प्लस ए इट मीन्स प्रॉफिट, माइनस बी इट मीन्स लॉस, प्लस एक मिनट थोड़ा छोटा-छोटा लिख देता हूँ, थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा हो गया। प्लस ए माइनस बी इन मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ठीक है। सॉरी, माइनस बी अपॉन 100। जब आप इसको इस वैल्यू पे रखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपका ये है कि ए स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो इससे भी आपका आंसर दोनों आ सकता है, ठीक है। अब मैं इसको, तो ये वाला आप कर लेना और मैं आपको इस पे बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा, क्योंकि ये आसान है आप करने के लिए। तो ये वाला जो ए स्क्वायर अपॉन 100 का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका तभी यूज़ होगा जब आपका सेम परसेंट का ही लॉस होगा और सेम परसेंट का ही प्रॉफिट होगा, तभी ये फॉर्मूला आपको वर्क करेगा। अदरवाइज आपको सिंपल सा फॉर्मूला है ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 100 पे ही जाना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको जब सेम परसेंट का लॉस हो सेम परसेंट का ही गेन हो तभी यूज़ करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर आपने डिफरेंट वैल्यूज़ को पे रख दिया फॉर्मूला तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका आपका दूसरा फॉर्मूला है, जब आपकी वैल्यूज़ अलग-अलग होंगी तो वो आपका फॉर्मूला होता है प्लस प्रॉफिट प्लस माइनस लॉस, ठीक है, माइनस लॉस अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला ये होता है जब आपकी वैल्यूज़ अलग-अलग हों। इसको आप, ये तीनों फॉर्मूले आप किसी कॉपी में लिख लो, उसे याद कर लो अच्छे से, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है। तो ये आप याद करोगे तो जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उस पे वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन पे, ए स्क्वायर अपॉन 100 पे चलता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर को 23% का प्रॉफिट होता है, 23% का लॉस होता है, ठीक है। और दूसरा फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए आप 2 चीज़ और कर सकते हो। आप स्क्वायर रूट याद कर लो, कम से कम 50 तक का स्क्वायर रूट और 30 तक का, कम से कम 30 या 25 तक का, 30 तक का क्यूब रूट याद कर लो, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 529, ठीक है। 529 अगर आपको नहीं निकालने आता तो बता देता हूँ कैसे इसको फास्ट निकाल सकते हैं किसी चीज़ का स्क्वायर रूट। जैसे ये है आपका 23 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू है इसका स्क्वायर कर लो, 2 2 ज़ा
4। फिर आप 2 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो। जो आए उसे आप मिडिल में रखो। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। आपने 12 को बीच में रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड नंबर है, जो आपका ये सेकंड नंबर है 3, इस सेकंड नंबर का भी स्क्वायर कर लो। 3 3 जा 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर से ऐड करने शुरू करना है। ये आपका 1 है 9, अभी आपका मिडिल है 2, तो आप इस वैल्यू को यहाँ रखोगे, इसको इसमें आगे वाले में ऐड कर दोगे। तो ये आपने ऐड कर लिया, कितना हो गया 529, ठीक है। 529 को आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5.29। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5.29 का लॉस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका।